हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे एसएचएम, रोटेशन और ग्रेविटेशन। ये सारा चैप्टर हम देख लिए हैं। ग्रेविटेशन होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या शुरू कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसके कुछ बेसिक सा एग्जाम्पल से हम इसका शुरू करते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। समझिए कि एक लिक्विड है, उसमें हम m मास का कोई ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए, फुल्ली डिप्ट कर दिए। तो ये आपका आ जाता है, इसी को कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स का ही पार्ट है, बस इसमें फ्लो है, फ्लूइड है इसीलिए। तो इसमें सिंपल सा बात है, नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा mg, ऊपर फोर्स लगेगा इसको बायोवेंस बायोवेंस फोर्स। तो इस टाइप से इसमें मोशन होगा। तो अब अगर हमको किसी भी पॉइंट पे, इस लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे अगर हमको प्रेशर निकालना हो, क्योंकि जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। और इसका अगर एसआई यूनिट की बात करें तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी भी लिक्विड में फुल्ली डिप्ट करते हैं तो हम क्या क्या यूज करते हैं, उसमें किसी भी पॉइंट पे अगर हमको प्रेशर निकालना है, यानी कि ये अगर इसमें फुल्ली डिप्ट हो, क्योंकि पार्शियली का जब हम बात करेंगे तो उसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बात करेंगे वहां पे। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये समझिए कि एक लिक्विड है, उसमें हम डालें तो सिंपल सा बात है, नीचे mg लगेगा, ऊपर बायोवेंस फोर्स लगेगा, इस टाइप से उसमें मोशन होगा। तो प्रेशर जो लगता है, तो प्रेशर इक्वली डिवाइड होता है। जब फ्लूइड की बात कर रहे हैं, जब हम बात अभी फ्लूइड की सिर्फ कर रहे हैं, जब हम बात फ्लूइड की कर रहे हैं तो फ्लूइड में प्रेशर इक्वली डिवाइड होता है, इसी को तो कहते हैं पास्कल लूल। तो पास्कल में इसमें ध्यान से देखिए, इधर भी उतना ही प्रेशर होगा, इधर भी उतना ही होगा, ऊपर भी, मतलब कि हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम होगा। तो प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है, तो प्रेशर डिपेंड करता है, और सिंपल सा बात है, क्योंकि इधर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर भी इसमें क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगाता है। तो सिंपल सा बात है, एक प्रेशर अगर ये h हाइट तक आ गया है, समझिए कि ये हाइट इसका अगर h है, दिस मतलब कि ये इस टाइप से mg, ऊपर बायोवेंस फोर्स लगते हुए विगस फोर्स भी लगेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। तो अभी तक तो हम दो ही फोर्स की बात कर रहे हैं, नीचे mg, ऊपर बायोवेंस फोर्स। मतलब कोई ऐसा फोर्स लगता है जो ऊपर के डायरेक्शन में लगता है, जो उसको डीप होने से बचाता है, प्रिवेंट द डीप, तो उसको क्या करते हैं, बायोवेंस फोर्स। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि इस पे वर्क करेगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर इस टाइप से इस पे वर्क करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। तो अगर हमको इस पे क्या निकालना है, किसी भी पॉइंट पे, और पास्कल लॉ आपको ये कहता है कि व्हाट इज पास्कल लॉ, तो पास्कल लॉ ये कहता है कि लिक्विड में हर एक डायरेक्शन में, ईच एंड एवरी डायरेक्शन हैव इक्वल प्रेशर, मतलब कि हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगता है। और प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, F/A, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसमें अगर आपसे पूछे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और याद रखिएगा, प्रेशर इज ए नोट ए, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, इट इज टेंसर क्वांटिटी। अभी तक हम दो क्वांटिटी पढ़े थे, वेक्टर और स्केलर। ये क्या है, टेंसर। तो ऑप्शन में अगर टेंसर रहे तो टेंसर ही मानना है। और सिंपल सा बात है कि इसका अगर कोई डायरेक्शन होता है, बिल्कुल डायरेक्शन होता है। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन प्रेशर का भी होगा, बट इट इज नॉट ए, जैसे कि हम बात करते हैं वेक्टर और स्केलर, तो ये क्या है, टेंसर है।
तो बहुत बार हम यूज करते हैं इट इज टेंसर क्वांटिटी, अगर ऑप्शन में रहे तो, अगर ऑप्शन में नहीं है तो वेक्टर क्वांटिटी मार लीजिएगा, स्केलर नहीं है, क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, सिंपल सा बात है, फोर्स का जो डायरेक्शन, चलिए एरिया का नहीं हुआ, हालांकि एरिया का भी डायरेक्शन होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, पर इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशनल, तो डायमेंशनल के लिए हम यूज करते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये फोर्स का होता है, और एरिया का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपका बच जाएगा एम टी माइनस टू। तो ये आपका आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका इसका आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा एरिया एल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा क्या डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हर चीज हम इसके देखें, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, इट द प्रेशर is always equal in every direction, so this is called the Pascal law। अब अगर हमको कोई h हाइट पे हो और उसका हमको प्रेशर निकालना हो, तो एक तो इस पे इस टाइप से प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर भी तो प्रेशर लगा रहा है, उस वो भी तो एयर है, तो एयर भी तो प्रेशर लगा रहा है, जिसको कहते हैं पी नोट, दैट इज इक्वल टू 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस टाइप से लगाएगा। तो अगर हमको h हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली डिप्ट किए तो उसको हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगता है, दैट इज पास्कल लॉ। और अगर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि h हाइट पे उसका प्रेशर का क्या वैल्यू होगा, तो उसके लिए हम ये इक्वेशन हमेशा यूज करते हैं। एक तो उस पे एक प्रेशर तो हमेशा लगेगा, कौन सा प्रेशर, ये वाला प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा इतने लिक्विड है, इसके ऊपर लिक्विड है, उसके वजह से भी तो इस पे प्रेशर लगेगा, यानी कि दो प्रेशर इस पे काम कर रहा है। एक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है जो कि 1 atm के बराबर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा इस h हाइट के वजह से इस पे कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा, यानी इसका वेट के वजह से, इसका वेट भी तो कुछ होगा, तो उसके वजह से इस पे भी प्रेशर आएगा। तो अगर प्रेशर निकालना है तो प्रेशर के लिए हमेशा यूज करते हैं पी नोट रॉ जी एच, एच उसका हाइट है, जी क्या है यहाँ पे रॉ डेंसिटी, सिंपल सा बात है, डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। मतलब क्या समझे कि डेंसिटी अगर किसी का ज्यादा हुआ तो उस पे प्रेशर ज्यादा होगा, ये तो सिंपल सा बात है कि जितना ज्यादा मास उस पे लगेगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो सिंपल सा बात है। तो डेंसिटी ये क्या है आपका डेंसिटी, तो किसी का भी अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा प्रेशर अपने आप ज्यादा होगा। बाकी h क्या है हाइट, हाइट ऑफ दिस लिक्विड, या इसमें फ्लूइड भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड। तो इस फ्लूइड, इसमें जो भी लिक्विड है या फ्लूइड जो भी है उसका क्या चाहिए हाइट चाहिए, और उसका क्या चाहिए हमको नीचे से नहीं देखना है, नीचे से नहीं देखना, ऊपर से देखना है, क्योंकि ऊपर से जो लग रहा है उसी की वजह से तो उस पर प्रेशर आएगा। अब नीचे से हाइट नहीं देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे वाला से कोई लेना ही देना नहीं है, प्रेशर तो ऊपर से लग रहा है ना, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर ऊपर की वजह से लग रहा है, तो नीचे का हाइट नहीं देखना, हाइट देखना है ऊपर से। तो ये आपका आ जाएगा, तो उस ऊपर से इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, उसके वजह से उसके अंदर 1 atm का 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, और बाकी h हाइट के वजह से ये क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी इसमें फ्लूइड है, और ये है हाइट, हाइट एवव दिस ब्लॉक या ऑब्जेक्ट, हाइट एवव द ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ फ्लूइड एबव द ऑब्जेक्ट। तो यहां तक तो हम देख लिए। अब ध्यान से देखिए, एक केस इसमें यह भी हो सकता है, व्हेन दिस कंटेनर मूव्स विथ वेलोसिटी विथ एक्सेलरेशन a, मतलब ये अगर a एक्सेलरेशन से नीचे आए ये कंटेनर, तब क्या होगा व्हेन container goes down
with velocity, with acceleration A downward. अब ये अगर इस एक्सेलरेशन से जाएगा तो बताइए प्रेशर। अगर इस पॉइंट को, लेट्स दिस पॉइंट इज P, तो ये आपका आ जाएगा A, K दे देते हैं, तो प्रेशर के पॉइंट पे था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी फ्लूइड है उसके हाइट के और G इंटू डेंसिटी के बराबर होता है। तो ये आपका आ गया। अब ये क्या होगा, A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा बस। तो G के जगह पे जब भी हम बात करते थे, चाहे वो SHM में हम बात किए, तो हर बार G का मतलब होता है G इफेक्टिव। कई जगह G इफेक्टिव का वैल्यू G ही हो जाता है, इसीलिए वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन जब कंटेनर यानी जब उसमें रिलेटिव मोशन होता है तब वहां पे हम हमेशा यूज करते हैं G इफेक्टिव। तो G इफेक्टिव इस केस में क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, अब प्रेशर होगा P नोट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो तब भी लगेगा, आप एटमॉस्फेयर में रहिएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो तब भी लगेगा। अब क्या फर्क पड़ेगा, रो तो वही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि फ्लूइड का डेंसिटी बदल जाएगा, मोशन से डेंसिटी किसी का चेंज नहीं करता, वो तो नेचर पे चेंज करता है। हाइट, अब हाइट तो क्योंकि जब ये कंटेनर ही आ रहा है तो हाइट तो चेंज नहीं हो सकता है, कंटेनर से हाइट तो चेंज नहीं हो सकता, यानी एक चेंज हो सकता है यहाँ पे जी क्या है, जी इस समय कांस्टेंट था जब कंटेनर रुका हुआ था। कंटेनर इज अ स्टेशनरी पोजीशन, but if container moves down with acceleration A, then G effective, that is, अब ध्यान से देखिए ये नीचे जाएगा तो सिंपल सा बात है कि इसमें क्या हो जाएगा G माइनस A। अब ध्यान से देखिए G किधर लगता है, इधर, तो ध्यान से देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम हो रहा है। याद रखिएगा रिलेटिव मोशन में अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या होता है, घट जाता है, और अगर डायरेक्शन दोनों का सेम ही हो, डायरेक्शन अगर सेम हो, जब हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन का, दो ट्रेन अगर सेम ही डायरेक्शन में जा रहा हो तो वहां पे हम क्या निकालते हैं, जी इफेक्टिव, वहां पे वेलोसिटी इफेक्टिव होता है। तो क्या होता है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और अगर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ये अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगेगा। यहाँ G नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे, G इफेक्टिव। अब G इफेक्टिव क्या हो जाएगा इस केस में, G का डायरेक्शन ऑलवेज निगेटिव, ये भी दोनों जा रहा है तो क्या हो जाएगा G माइनस A। तो ये आ गया, बाकी हाइट तो h है। अब एक कंडीशन ये आपका हो जाएगा केस फर्स्ट। अब केस सेकंड भी तो आएगा कि ये कंटेनर ऊपर जाए, यानी कि व्हेन कंटेनर गोज अप विथ एक्सेलरेशन ए, दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो जब डायरेक्शन सेम होता है रिलेटिव मोशन में तो क्या होता है, याद रखिएगा, तब हम सबट्रैक्शन यूज करते हैं। सबट्रैक्शन यानी कि दोनों को एक दूसरे से, और अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव मोशन में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, बस रहेगा वही। अब बस थोड़ा सा चेंज आएगा, पी नोट प्लस रॉ, जी के जगह पे क्या यूज करेंगे, फिर यूज करेंगे जी इफेक्टिव। सो जी इफेक्टिव इज जी प्लस ए, तो इस बार क्या हो जाएगा, G प्लस ए इंटू एच। तो ये तीन केस हुआ, और एक केस क्या होगा, जब ये स्टेशनरी पोजीशन पे रहेगा तो G इफेक्टिव क्या हो जाएगा, सिंपल सा, एक्सेलरेशन 0 है। तो ये तीन केस है। होपफुली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो हर बार जब भी हम आपको पढ़ा रहे थे टाइम पीरियड के, तो 2 पाई L बाई जी, तो
ये किस में बता रहे थे, एसएसएम में जब बताए थे L/G, तो यहाँ G क्या होता है, G इफेक्टिव होता है। कभी कभी होता है कि पेंडुलम के कंटेनर को ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहे होते हैं, तब वहां पे यही वाला है कि जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, G का भी डायरेक्शन सेम हो, कंटेनर का भी डायरेक्शन सेम हो। जब डायरेक्शन सेम होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है, और जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो एडिशन होता है। तो ध्यान से एडिशन किए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किए। सो दिस इज हैपेंस ऑल ओवर द इन फिजिक्स। सो दिस इज द टाइम पीरियड एंड दिस इज G एंड दिस इज G इफेक्टिव। नेट आप ऐसा कर सकते